अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन के हवाले से है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। ठीक है, इससे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी और उसके इम्पोर्टेंस को देखा था कि क्या होती है बायोडाइवर्सिटी और उसकी क्या अहमियत है। आज हम देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल या कोई कॉन्सेप्ट में इशू है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो हमने चैप्टर नंबर 1 में टैक्सोनॉमी में भी पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ को उसके हिसाब से क्लासिफाई करना। यानी कि अगर मैं कहूँ, पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन समझाती हूँ कि है क्या चीज़। ठीक है, मतलब कि रफ़ लैंग्वेज में कि क्लासिफिकेशन, जैसे कि अगर आपके पास में बहुत सारे प्लांट्स आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स के पॉट्स प्रोवाइड करूं जिसमें से 3 तरह के पौधे हों हमारे पास। ठीक है, एक हो रोज़, ठीक है, रोज़ा इंडिका, दूसरा हिबिस्कस हो और तीसरा मस्टर्ड प्लांट हो। ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि और हमारे पास जो है 100 के करीब प्लांट्स पॉट हों और मैं आप लोगों से कहूँ कि इसमें से एक जैसे प्लांट को एक तरफ रख दें, दूसरे जैसे को दूसरी तरफ और तीसरे को तीसरी तरफ रख दें। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसे अरेंज करेंगे क्या करके, क्या देखकर, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़, यानी कि कौन से पत्ते एक जैसे हैं, कौन से फ्लावर एक जैसे हैं, कौन से पौधे एक जैसे लग रहे हैं। इस बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई करेंगे, जिसकी जो जगह होगी आप उसको उस जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों को उसकी तरतीब पे रखना। ठीक है, चीज़ों को उसकी तरतीब पे रखना, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए ये क्लासिफिकेशन कहलाती है और क्लासिफिकेशन की स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या कहा गया है क्लासिफिकेशन के हवाले से, इसके क्या एम्स हैं और क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, क्या इनके मकसद हैं और क्या इनका असूल है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। लार्ज कलेक्शन जो है पाई जाती है डिसिमिलर, अलग तरह के फॉर्म्स के ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यानी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, यानी कि जाहिर सी बात है हम इंसान हैं। इसके अलावा अगर हम खुद को जो है कंपेयर करें कैट से, ठीक है, या किसी दूसरे एनिमल से, तो फिर जाहिर सी बात है डिसिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन अर्थ पे जो है बहुत सारे डिसिमिलर फॉर्म हैं ऑर्गेनिजम्स के। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 million types of plants are known to biologists, and these are only a small percentage of the total types estimated to live on earth। कह रहे हैं तकरीबन 1.5 मिलियन टाइप्स के जो एनिमल हैं और 0.5 मिलियन यानी कि आधे मिलियन टाइप्स के जो प्लांट हैं। सही है, ये तो अभी हमें पता है कि इतने मिलियन, मतलब कि इनको हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि इनको बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं और ये कितनी है, ये सिर्फ स्मॉल परसेंटेज है टोटल टाइप जो एस्टिमेटेड अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनमें से ये चंद है। ठीक है, यानी कि 2 मिलियन टाइप्स की टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, ये ज़रा सा बिल्कुल स्मॉल परसेंटेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके मुकाबले में जो अर्थ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोचें कि अगर ये छोटी सी परसेंटेज है तो ओवरऑल अर्थ पे कितने ऑर्गेनिज्म, कितने मिलियंस
या कितने बिलियंस ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे। दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया। अगर आप इनकी रेंजिंग देखें तो इनकी रेंजेस जो है कॉम्प्लेक्सिटी की, ये स्टार्ट हो रही है कहाँ से, स्मॉल और सिंपल बैक्टीरिया से कहाँ तक, टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक, ठीक है। सम ऑफ देम, यानी कि छोटे से छोटी रेंज को देखें तो वो बैक्टीरिया की है, और फिर कहाँ पर एंड हो रही है, ह्यूमन बींग्स पे एंड हो रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं, नहीं, बैक्टीरिया से भी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कुछ नॉन लिविंग, ठीक है। तो वो कौन है, वायरस हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, और इंसानों से भी बड़े बहुत से एनिमल हैं, लेकिन इंसान में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इंसान है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि इनकी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, बैक्टीरिया से शुरू हो रही है और ह्यूमन बीइंग पे ख़त्म हो रही है। सम ऑफ देम लिव इन सी, कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि सी में रहते हैं, कुछ इसमें से ऐसे हैं सम ऑन लैंड, लैंड में रहते हैं, सम वॉक, कुछ वॉक करते हैं, अदर फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, ठीक है, एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, और अभी तक कुछ ऐसे हैं कि जो स्टेशनरी यानी कि एक जगह पर फिक्स्ड हैं। जैसे आप प्लांट को देखें, प्लांट जब ग्रो हो रहा होता है तो क्या होता है, उसका जो उसकी जो रूट है वो एक जगह पे फिक्स होती है, तो हर वो चीज़ जो मूव ना कर पाए, लेकिन हाँ मूव ना कर पाए, अपनी ही पोजीशन पे एक ही जगह पे खड़ी हो, तो उसको कहेंगे कि वो स्टेशनरी स्टेट पे है, ठीक है। तो प्लांट चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन है वो स्टेशनरी, ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकता लाइक अदर एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ईच हैज़ इट्स ऑन वे ऑफ लाइफ, हर किसी का ज़िंदगी गुजारने का तरीका डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे गेटिंग फूड, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि फूड कहाँ से गेट करना है, फूड कैसे लेना है, कैसे खाना है, और किस तरह से अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, यानी कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हमारे हिसाब की नहीं है, उसको किस तरह से अवॉइड करना है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, कैसे प्लेस ढूंढना है रहने के लिए, एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपनी ही जनरेशन को कैसे रिप्रोड्यूस करना है। When there are so many diverse kind of organisms, it become difficult to learn about the characteristics of each. जब इतनी तरह के ऑर्गेनिज्म के एग्ज़ाम होंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा कि सीखें हम हर एक तरह के, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो टू स्टडी अ लार्ज कलेक्शन, इस लार्ज कलेक्शन की स्टडी के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ग्रुप्स में और सब ग्रुप में, एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम, और इसके लिए इनको कुछ सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, वो मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर है, ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन का एम्स क्या है, ठीक है। एक दफ़ा और रिकॉल कर देती हूँ कि कहने का क्या मकसद है। यहाँ पे आपको इंट्रो दिया कि कितने मिलियन ऑर्गेनिज्म अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं पता, उनमें से 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिस्ट ने क्या कहते हैं पता लगा लिया है, जिसमें से 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल टाइप से और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट टाइप से, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी समझा दिया है कि किस तरह से अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो फिर बायोलॉजिस्ट ने उनको क्लासिफाई किस तरह किया है, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ताकि इजीली सारी चीज़ों को पढ़ा जा सके, हर चीज़ को देखा जा सके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस तरफ कि इसका मकसद क्या है, क्लासिफिकेशन करते क्यों है, ठीक है। अच्छा,
तो वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें आप क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें, उस ब्रांच को टैक्सोनॉमी कहते हैं। एंड द ब्रांच विच डील्स द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसेस द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो शुरू में कैसा था? जैसे इंसान की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इंसान क्या था? इंसान जब दुनिया में आया था, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अगर आप बात करें तो उनकी हाइट, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी वो काफ़ी फिट थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लंबी हाइट थी। और उसके मुकाबले में अब जो इंसान है, अब जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान की हाइट ज़्यादा है तो उसके अंदर जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स का साइज़ भी बड़ा है, ठीक है। इसी तरह किसी इंसान की हाइट छोटी है तो उसके ऑर्गन्स का साइज़ भी छोटा है, ठीक है। तो इस चीज़ को इवोल्यूशन कहते हैं कि इंसानों की हाइट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि इंसानों का कद छोटा होने लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये लिविंग और ये ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाएगी ये चीज़, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि वो ब्रांच जिसमें आप क्लासिफिकेशन की स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ट्रेसेस को भी देख रहे हैं, तो वो कहलाती है सिस्टमेटिक्स, ठीक है। तो द मेन एम ऑफ बोथ दिस ब्रांचेज आर, इन दोनों ब्रांचेज यानी कि सिस्टमेटिक्स की भी बात कर लें और टैक्सोनॉमी की भी बात कर लें, तो इन दोनों ब्रांचेज में जो मेन एम्स हैं वो क्या है? टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को जो है हम इसमें डिटरमाइन करेंगे ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ताकि आप उसको ईजीली स्टडी कर सकें। इसके अलावा आप उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान है उनको फाइंड कर सकें, ठीक है। तो ये मकसद है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन को रखा गया है। तो क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग organism and such relationship is got through similarities in characteristics, ठीक है। क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड हो रही है? रिलेशनशिप पे बेस्ड हो रही है, किन के दरमियान? ऑर्गेनिज्म के दरमियान। और ऐसे रिलेशनशिप जो है वो किससे कहाँ से मिलते हैं? सिमिलैरिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सिमिलैरिटीज़ मिलती है उसको देखते हुए ऐसे रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, ठीक है। दिस सिमिलैरिटीज सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर रिवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। ये सिमिलैरिटीज़ हमें ये बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिलेटेड हैं एक दूसरे से किसी न किसी पॉइंट पे, उनकी कोई ना कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज होती है, ठीक है। However, some organisms are more closely related than other, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, स्पैरो जो है आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन टू इंसेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप स्पैरो को, पिजन को और इंसेक्ट को, इन तीनों को के बीच में आप देखें तो आपको स्पैरो और पिजन एक जैसे लगेंगे बजाय इसके किसके? इंसेक्ट के। इट मीन दैट फॉर्मर टू ऑफ हैव कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि स्पैरो और पिजन के कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज होंगी, ठीक है। When biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structure and stages of development. जब बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो देखी जाती है किनमें? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेजेस में। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अनदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स
से भी आप क्या कर सकते हैं, दूसरी तरह के इंफॉर्मेशन जो हैं वो मॉडर्न जेनेटिक्स टैक्सोनॉमिस्ट को देते हैं, ठीक है। द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए। अब आ गई बात मॉडर्न जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स का क्या काम है, डीएनए स्टडी करना, ठीक है। तो फिर क्या है कि यहाँ पे आपको, अगर आप मॉडर्न जेनेटिक्स में जाते हैं तो फिर वो एज अ टैक्सोनॉमिस्ट, तो फिर आपको ये पता लग जाता है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं दो अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में, ठीक है। और कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया, हाँ सही है। और फिर उन आइडिया, ये जो आपने आइडिया कंक्लूड किया कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है दो अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि मज़ीद आप आइडिया को गेट करें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ कहाँ पर, उनके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ जाता है। तो जो भी आपको कंफ्यूजन, प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।